अगर गुटखा, तंबाकू, चाय, कॉफी या बाहर का पानी पीने की वजह से आपके दांत पूरी तरह पीले पड़ चुके हैं, दांतों में सड़न आ गई है, मसूड़ों से बार बार खून आता है, दांतों में तेज दर्द रहता है, दांतों पर काला और जिद्दी दाग जम गए या सालों पुराना पीलापन अब तक नहीं गया है, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की इस घरेलू रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपके दांत काफी हद तक साफ और चमकदार नजर आएंगे, दांतों को पीलापन और काले दाग कम होने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस आसान घरेलू रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं, मुंह से तेज बदबू आती है और इसी वजह से लोगों से बात करने या खुलकर मुस्कुराने में झिझक महसूस होती है, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक ऐसी आसान घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ, इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपके दांत और भी साफ और चमकदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की घरेलू रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर राख ली है। जी हाँ, अगर आपके पास राख उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राख का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भी अक्सर सुना होगा कि पहले के समय में हमारे दादा दादी या नाना नानी टूथपेस्ट की जगह दांत साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय टूथपेस्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए कई लोग राख जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते थे। इसी वजह से आज की इस रेमेडी में भी हम राख का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके बाद एक छन्नी की मदद से राख को थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह छान लीजिए ताकि इसमें मौजूद बड़े कंकर, पत्थर या अन्य मोटे कण पूरी तरह अलग हो जाए। हमें इस रेमेडी के लिए सिर्फ बारीक छनी हुई राख की इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर के आसपास राख उपलब्ध नहीं है तो आप सूखी लकड़ियों को जलाकर इनको राख बना सकते हैं। इसके बाद राख को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लें ताकि बड़े कण अलग हो जाए। इसके बाद ही इस रेमेडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने राख को अच्छी तरह छन्नी से छान लिया है। जो बड़े बड़े कंकर और मोटे कण निकलते हैं उन्हें अलग कर दीजिए। अब देखिए मैं कितनी बारीक और मुलायम राख मिल चुकी है। जब राख इस तरह अच्छी तरह छनी हुई और बारीक हो जाए तभी इसका इस्तेमाल रेमेडी में करें। अब हमें एक साफ बाउल लेना है, उसमें यहाँ पर हम 1 चम्मच के लगभग राख को डालेंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको उसी मात्रा में सभी सामग्री डालनी है। अब दूसरी सामग्री हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। जी हाँ, हल्दी का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से मुंह की देखभाल में किया जाता है। ये मुंह की दुर्गंध कम करने और मसूड़ों को देखभाल में मददगार मानी जाती है, इसलिए आज की इस घरेलू रेमेडी में हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस पारंपरिक रूप से मुंह और दांतों की देखभाल में उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लगभग आधे चम्मच से भी कम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी इस रेमेडी में सिर्फ इतना ही मात्रा में हल्दी डालनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के जमाने में हम जिन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, आज उन्हीं चीजों से विदेशी के कई कंपनियां तरह तरह के प्रोडक्ट बना रही, जैसे चारकोल टूथपेस्ट और चारकोल फेस वॉश, और हम फालतू के टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करके अपने दांतों को पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। तो आइए वापस से इन्हीं पारंपरिक चीजों से घरेलू रेमेडी बनाते हैं। अब हमें हल्दी को इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिलाते रहे जब तक ये सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल ना जाए। अब और ये रेमेडी कुछ इस तरह के रंग की नजर आने लगे। जब इसका रंग एक जैसा हो जाए और सारी सामग्री अच्छी तरह मिल जाए तब आप इसे मिलाना बंद कर सकते हैं। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे जो है सीधा नमक। जी हाँ, सीधा नमक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दांतों और मसूड़ों की सफाई के लिए किया जाता है, इसलिए आज इस रेमेडी में हम सीधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास सीधा नमक नहीं है तो आप इसकी जगह सामान्य नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा नमक को कहीं, इसलिए अगर आप इस तरह की किसी घरेलू रेमेडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सामग्री को सही मात्रा में मिलाकर और सावधानी के साथ ही इस्तेमाल करें, जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। यहाँ पर हम लगभग 1 चम्मच सीधा नमक ले रहे हैं। आपको भी इसी मात्रा में नमक लेना है। अब इसे इस रेमेडी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे तब तक मिलाते रहे जब तक नमक बाकी सामग्री के साथ अच्छी तरह से मिल ना जाए और मिश्रण एक जैसा नजर आने लगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इस रेमेडी का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी वजह से उन्हें मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब हम इसमें चौथी और आखिरी सामग्री डालने वाले, इसके बाद हमारी रेमेडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। चौथी सामग्री है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसे मुंह की दुर्गंध कम करने में सहायक मानते हैं। यहाँ पर हम लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल ले रहे हैं और इसे इस मिश्रण में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। शुरुआत में ये मिश्रण थोड़ा सूखा और रुका लगेगा, लेकिन आपको लगातार इसे मिलाते रहना है। अगर आपको लगे कि मिश्रण थोड़ा ज्यादा सूखा है तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल और मिला सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे
जाएंगे ये धीरे धीरे एक पेस्ट जैसा मात्रा में तैयार हो जाएगा। वीडियो में अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इस रेमेडी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी है, इसलिए यहाँ पर मैं सरसों का तेल की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे जैसे आप इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे ये धीरे धीरे एक पेस्ट की तरह बनने लगेगा और इसकी मात्रा बिल्कुल क्रीमी पेस्ट जैसी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीके की। आप चाहो तो इसे उंगली की मदद से भी या ब्रश की मदद से अपने दांतों पर लगा सकते हैं। अपने ब्रश पर थोड़ी सी मात्रा में ये पेस्ट ले और धीरे धीरे दांतों पर साफ करें। ध्यान रखें दांतों को जोर से रगड़ना नहीं है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से दांतों की सफाई करें। इसके बाद साफ पानी में अपना मुंह अच्छी तरह से धो ले। नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दांतों की सफाई में मदद मिल सकती है और वो पहले से अधिक साफ और चमकदार नजर आ सकते हैं। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, ये रेमेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करें। बार बार ये ज्यादा इस्तेमाल करने से दांत को ऊपरी पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे हमेशा सावधानी से और सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। इसी वजह से मैंने ये रेमेडी आपको साथ शेयर की है। जैसे कि मैंने वीडियो के आखिर में बताया था कि इस रेमेडी को ब्रश या थोड़ी सी मात्रा में लेकर हल्के हाथों से दांतों पर इस्तेमाल करना है और जोर से रगड़ना बिल्कुल नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी इसका सही लाभ मिल पाएगा। कोई रेमेडी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन भी ऑन कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।